ओम नमः सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जुणाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। श्रावण कृष्ण नवमी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले सोनगर संदेश में से आज जो हमें संदेश प्राप्त हुआ है, इस संदेश में यह बताया गया है कि किस प्रकार से मेरा आत्मा नयों से भिन्न है, यानी नयों से अतीत, नयातीत है। ऐसे अपने चैतन्य स्वभाव को बताने वाला यह आज का संदेश आकिंचन्य स्वभाव को बता रहा है कि मेरा स्वभाव किस प्रकार आकिंचन्य, यानी नहीं, किंचन यानी किंचित मात्र भी परद्रव्य मेरा नहीं है, ऐसा बताने वाला यह संदेश श्री आत्मानुशासन ग्रंथ के 11वें श्लोक के आधार से लिखा गया है, जो गुणभद्र स्वामी द्वारा विरचित बहुत ही सुंदर यह शास्त्र। तो चलिए पढ़ते हैं आज का यह संदेश। यहाँ पर लिखा है, हे जीव, मैं आकिंचन्य हूँ, अर्थात मेरा कुछ भी नहीं। ऐसी सम्यक भावनापूर्वक तू निरंतर विचार कर, कारण कि इसी भावना के सतत चिंतन से तू त्रैलोक्य का स्वामी होगा। यह मात्र बात योगीश्वर ही जानते हैं। वह योगीश्वरों को गम्य ऐसा परमात्म तत्व का रहस्य तुझे मैंने संक्षेप में कहा है। क्या कहा कि परमात्मा ने जो परमात्मा कहो या योगीश्वर कहो, परम योगीश्वर, जिनेंद्र भगवान, अनंत भगवान या पंच परमेष्ठी में स्थित सभी पंच परमेष्ठी, इन सब ने पूर्व काल में, वर्तमान में होने वाले और भविष्य में होने वाले जितने भी पंच परमेष्ठी में स्थित पुरुष हैं, इन सब ने किसे जाना? एकमात्र अपने निशुद्धात्मा को जाना। और इन सब को क्या गम्य है, मतलब क्या वस्तु प्राप्त हुई? बोलते ना कि 100 बात की एक बात, लाख बात की एक बात, रहस्य की बात है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो क्या बात बताई कि मैं आकिंचन्य हूँ, मैं जीव हूँ, यानी कि अन्य परद्रव्य कुछ भी मेरा नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण की बात है, जो सभी ने इसी बात को का आश्रय लिया और जितने भी आगे सिद्ध होंगे वो सब इसी बात का आश्रय लेंगे, तभी वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त होंगे। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। तो वो बात क्या है कि मैं जीव हूँ। सबसे पहला तो क्या निर्णय करना है कि मैं जीव हूँ। जब तक हम अपनी आत्मा की सत्ता का निर्णय नहीं करेंगे, आत्मा के अस्तित्व को नहीं जानेंगे, तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। तो सबसे पहले में पहला कार्य क्या करना है? स्वयं को जीव हूँ ऐसा जान। पहले तो श्रद्धान किया, फिर उसका ज्ञान करना है कि हाँ मैं जीव हूँ। कैसा जीव हूँ? पहले श्रद्धान क्या हुआ? मैं जीव हूँ, मात्र जीव, जानने देखने वाला। फिर ज्ञान किसका हुआ कि मैं जानने देखने वाला हूँ। क्या जानने देखने वाला? कि मैं परद्रव्यों से भिन्न हूँ। परद्रव्यों से को किंचित मात्र भी मैंने ना ग्रहण किया है और ना ही उनका मैं त्याग करने वाला हूँ। ऐसा मैं आकिंचन्य स्वभावी हूँ। रंच मात्र भी परद्रव्य मेरा नहीं, रंच मात्र भी मेरा जीव द्रव्य पर द्रव्यों में नहीं जाता। बोलते ना, लगार मात्र भी मेरा नहीं है। किंचित मात्र भी कहा ना, किंचित मात्र भी नहीं है। तो वह किंचित मात्र में क्या क्या लेना? मोह, राग, द्वेष, ये भी मेरे नहीं है। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा तो हमें ये अपने लगते हैं, ये शरीर। हम यहाँ से उल्टा भेद ज्ञान करते हैं। मोह, राग, द्वेष मेरे नहीं। क्यों? क्योंकि सारा दिन भर हमारा जो सारे दिन का व्यापार वो काय में चलता है? मोह, राग, द्वेष में। किसी से राग करना है, किसी से द्वेष करना है, लेकिन कभी भी किसी के प्रति वीतराग वाला भाव नहीं आता है कि ना किसी से राग किया ना द्वेष किया। वो भाव कब आता है? जब कोई हमारे लिए अपरिचित ही हो, वहाँ उनसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे तो ये कहा कि जिस प्रकार से जो हमारे वर्तमान में लौकिक जन्म में संसार में जो जीवों से हमारा कोई परिचय नहीं हो, उनसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वैसा ही हमें जो अपने आसपास रहते हैं ना, उनको मानना है। किसको? अपने आसपास रहने वाले माता पिता, भाई बहन, मित्र, सगे संबंधी, इन सब को मानना। क्या मानना? कि ये परद्रव्य मेरे नहीं है।
कैसे मानना? क्या इनको बोलना है ऐसे बार बार हमें कि अरे आप लोग हमारे परद्रव्य हो तो आप लोगों से मुझे कोई मतलब नहीं है, आप लोगों से किंचित भी मेरा कोई संबंध नहीं है? क्या इस प्रकार से बोलना है यहाँ पे? तो नहीं, ये अशिष्टाचार ही होगा कि माता पिता जो हमारी प्रथम गुरु कहे जाते हैं, जो विनय करने योग्य हैं, दादा दादी नाना नानी जो भी हमारे सगे संबंधी है, जितने भी रिश्ते हैं, लगा लेना एक भाव में कितने 18 नातों की कहानी सुनी है ना, ऐसे कितने भी रिश्ते लगा दो, ये सब लौकिक में व्यवहार से संयोग से हमारे रिश्तेदार बने हैं, तो वहाँ पर उनसे लौकिक व्यवहार तो होगा, बिल्कुल वैसा ही शिष्टाचार्य का, विनम्रता का, आदर का सब कुछ होगा, लेकिन मानना कहाँ है? अंतर में मानना है। मान्यता अंतर में होगी, अंतर से ये विचार करना है कि ये सब परद्रव्य संयोग के अधीन है। और ऐसा भी नहीं कि मन में ऐसा विचार कर लिया तो हमने फिर सबका अंतर मन से किसी का सम्मान नहीं करना है। यहाँ सम्मान करने की बात लौकिक व्यवहार की बात आ रही है, लेकिन यहाँ जो आत्मिक स्वभाव की बात चल रही है, उस स्वभाव में ये हमें निश्चय करना है कि ये सारे संबंध संयोग से मुझे प्राप्त हुए हैं और संयोग का वियोग होना निश्चित है। जिसका संयोग होगा उसका एक दिन वियोग भी होगा। जो जन्मा है इस धरा पे एक दिन विदा हो जाएगा। क्या कहा कि जो जन्मा है इस धरा पर, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो जन्म के साथ मृत्यु दोनों एक साथ ही आती, क्योंकि जब जन्म की आयु बंद करेंगे तब साथ में कितने कितने समय तक आपको उस आयु में रहना है, इसका निर्धारण तभी हो जाता है जब हमारी आयु पूर्व भाव में बनती है ना। इस पर्याय के समाप्त होने से पहले ही बन जाएगी जो आगामी भाव की आयु कि हम पूरे हमारे जीवन काल में 8 पड़ाव आते हैं। ठीक है, उन 8 पड़ाव जितना भी जीवन का काल है उसके त्रिभाग में तीसरे भाग में एक पड़ाव आएगा। इस प्रकार से 8 पड़ाव आएंगे। अब पहला पड़ाव पार कर लिया और वहाँ पे आयु बंद गई तो वहाँ वो हमारी गति बंद हो गया। अब उसके बाद जितनी बार वो पड़ाव आएंगे उस समय जो बनता है उसमें स्थिति बंध भी होता है साथ में, गति बंध और स्थिति बंध। तो गति बंध एक बार हो जाएगा, वो बदलता नहीं है, लेकिन स्थिति बंध आगे पीछे हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या बताना चाहते हैं कि जो पूर्व में ही आयु का बंध हो जाता है कि हमें किस गति में जाना है और कितनी स्थिति वहाँ पर है, ये सब निर्धारण कब हो जाता है? जब जीव के इस जन्म की आयु पूरे लास्ट निषेक चलते रहते हैं, तब तक ये चीज़ निर्धारण हो जाता है कि आपकी आयु इतने समय तक की अगले भाव में मिलेगी। उसके बाद उस आयु को कोई भी एक दिन भी कम या ज़्यादा नहीं कर सकता। देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, इसलिए बहुत सूक्ष्मता से उसको सोचना विचार करना बहुत आवश्यक है। जैसे मान लो कि हमने अभी के भाव में ही हमारी आयु का बंध हुआ और हमने देवगति की आयु बांधी, तो देवगति में हमें कितने समय रहना है? 10,000 वर्ष रहना है, या एक पल्ले की आयु है, या फिर 33 सागर की आयु है। 33 सागर की किसकी है? सर्वार्थ सिद्धि के देवों की। वैसे तो इतनी लंबी आयु भी हम बांध नहीं सकते, लेकिन जितनी भी आयु हमारी बंधनी है उतना निर्धारण इसी भाव में हो जाएगा। इसी भाव के अंत में ये निर्धारण हो जाएगा कि इतनी आयु बंधी। जैसे मनुष्य भाव की आयु बांधी और मान लो हमने मनुष्य भाव की 90 साल की आयु बांधी है कि 90 ईयर्स की हमारे को आयु मिली है, तो उतना ही हमें इस मनुष्य भाव में जिएंगे। चाहे वो हमें अब दुखी होकर जीना हो, चाहे खुश होकर जीना हो, चाहे कैसे भी हो, वो 90 वर्ष की आयु का हमें पूरा यहाँ पर जीना ही है। अब कई बार प्रश्न आता है कि जो लोग सुसाइड कर लेते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो फिर तो वहाँ पर वो आयु पहले से निर्धारण होती है, वो अकाल में नहीं होती। ऐसा नहीं होता है, हम कहने में तो आ जाता है कि अरे इसका तो अकाल मरण हो गया, अभी तो ये एकदम अच्छा ही था और एक्सीडेंट नहीं होता तो बहुत जी सकता था अभी तो, लेकिन ऐसा नहीं है। वो पूर्व में इतनी ही आयु बांध कर आया था और ऐसी ही स्थिति बांध कर आया था कि इस प्रकार से एक्सीडेंट होगा और उसकी यहाँ पर उसकी प्राण निकलेंगे। तो इस प्रकार से इसके साथ कोई बुरा व्यवहार आया, किसी ने मार दिया, किसी ने बैरी ने आके मार दिया, किसी ने गोली से शूट कर दिया, जो भी स्थिति परिस्थिति बनती है वो सब अपनी लगा लेना कि ये सब निर्धारण पहले से ही हो जाता है कि इस प्रकार से ऐसा संयोग बनेगा और इनके प्राण इस प्रकार से जाएंगे। कोई रोग में, कोई कोमा में चले जाता है,
कोई कोई तो 20-20 साल तक कोमा में चले गए थे। एक का एग्जाम्पल मैंने देखा था कि जब उसको डिलीवरी होने वाली थी उस समय उसने एक बहुत ही सुंदर बेटे को जन्म दिया और माता कोमा में चली गई। आज वो बच्चा 33 ईयर्स का हो गया है और अभी तक उसकी माँ कोमा में है। तब वो बच्चा मिलने जाता है उससे नियमित, लेकिन अभी तक उसकी माँ को कुछ पता नहीं है। तो इतना लंबा काल भी वो कोमा में रह सकता है, क्यों? क्योंकि उसकी अभी आयु के निषेक बचे हैं ना, अभी उसका आयु कर्म बचा है। तो जितना आयु कर्म उसे भोगना होगा उतना तो वो निश्चित भोगेगा ही भोगेगा। इस प्रकार से इसको यहाँ पर समझना है। तो यहाँ कहा कि ये परद्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं है और मैं इनका नहीं हूँ। एकमात्र जो मेरे शुभ अशुभ कर्म हैं वो भी मेरे कैसे हैं? अभी व्यवहार से कहो, निश्चय से तो कर्म भी मेरे में नहीं है, लेकिन मेरे आत्मा ने जो विभाव रूप परिणमन किया उसके कारण ये कर्म मेरे आत्मा से चिपके हैं। लेकिन जब मैं अपने स्वभाव रूप जान लूँ, मैं अपने आप को मैं जीव हूँ, आकिंचन्य स्वभाव वाला हूँ, जब ऐसा मैंने अनुभव कर लिया तब ये कर्म भी मेरे नहीं रहेंगे और इन कर्मों से मैं कैसा हो जाऊँगा? निर्बंध अवस्था को प्राप्त होने वाला हूँ। ऐसा मैं जीव अकिंचन्य स्वभावी वाला जीव द्रव्य हूँ। इस प्रकार से यहाँ पर इसका अर्थ निकलता है। इसका विस्तार तो जितना चिंतन करेंगे उतना कम है, यही विचार करने योग्य है। तो निरंतर विचार चिंतन मनन किसका करना है? बस मैं जीव हूँ, अकिंचन्य स्वभाव हूँ, परद्रव्य से न्यारा हूँ। इस प्रकार निरंतर भेद ज्ञान की धारा चलाएंगे तो उससे ही हमारा भाव सार्थक होगा। मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान द्रग हूँ यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे इस प्रकार से परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, मैं एकमात्र शुद्ध हूँ और अकिंचन्य स्वभाव वाला हूँ। इस प्रकार उसको हम अनुभूति में लाएं तो हमारा यह भाव सार्थक होगा। चलिए अब देखते हैं आज की रत्नकणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर श्रोता ने प्रश्न किया है कि पहले व्यवहार नय का विषय छोड़ने का कहा, फिर निश्चय नय का पक्ष भी छोड़ने को कहा, तो फिर सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए हमें करना क्या है? क्या प्रश्न किया श्रोता ने कि भाई पहले तो आपने कहा कि व्यवहार नय है, इसे छोड़ दो, पूजा पाठ दया दान आदि के व्यवहार है, इसे छोड़ो और निश्चय का आश्रय लो। निश्चय कौन? मैं निश्चयात्मा, तो निश्चय का आश्रय लो। फिर कहा कि इस निश्चय का भी आश्रय छोड़ दो, तो फिर व्यवहार भी नहीं करें, निश्चय भी नहीं करें, तो फिर करें क्या? सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने के लिए कौन सी क्रिया आवश्यक करने योग्य कार्य है? तो कृपया हमें बताइए। तो उसका समाधान करते हुए पूज्य गुरुदेव श्री ने समय सार जी के कलश 89 के आधार से यहाँ पर बहुत ही सुंदर चर्चा की। तो पहले हम इस चर्चा को सुनते हैं। पहले निर्णय तो करना पड़ेगा कि निश्चय नय से ये है, व्यवहार से ऐसा है, पर्याय से यह है, द्रव्य से यह है, ऐसा निर्णय करना पड़ेगा। यानी भेद ज्ञान करना पड़ेगा कि व्यवहार से पर्याय से क्या चीज़ है और निश्चय नय से क्या वस्तु है, दोनों का यथार्थ निर्णय। पर निर्णय करने के बाद नयों के पक्षपात को छोड़ते हैं। उन पुरुषों को चित्त स्वरूप जीव का अनुभव होता है। नए पक्षपात वह विभाव भाव है। नए का पक्ष छोड़कर समरस यानी एक रस स्वभावमय स्वभाव एक उपयंती अनुभूति मात्रम। कितनी सुंदर बात यहाँ पर कही है कि ये राग का लक्ष्य छोड़कर पूर्णानंद में लक्ष्य में मैं जहाँ गया वहाँ आनंद का वेदन रहा और विकल्प छूट गया। इसका नाम सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान कहते हैं। अभी चारित्र की बात यहाँ नहीं की है, समझ में आया? इस प्रकार गुरुदेव श्री ने कहा। क्या कहा कि अभी यहाँ मात्र श्रद्धान की और ज्ञान की बात चल रही है, यानी निर्णय होना, पक्का निर्णय होना कि ये जो व्यवहार है, व्यवहार क्या कहते हैं? व्यवहार झूठा है, असत्यार्थ है और छोड़ने योग्य है, क्योंकि ऐसा वस्तु का स्वरूप है नहीं, यह बताने वाला व्यवहार न है। और निश्चय न वस्तु का स्वरूप ऐसा है, इस प्रकार सत्यार्थ कथन कहने वाला वह निश्चय न है।
तब यहाँ कहा कि जब जीव को अपने आत्म स्वरूप की दृष्टि करना है तो पहले तो उसे बताया जाता है कि भाई ये वस्तु पर है और ये वस्तु स्व है, अपनी है। यानी छोटा बच्चा जब हमारे घर में आता है, अभी वो नई नई दुनियादारी नहीं सीखता, तो उसे हम क्या बताते हैं कि भाई ये अपने माता पिता भाई बहन, यहाँ पर माता पिता का तो परिचय कराना नहीं पड़ता है कि ये माँ है। माँ को तो बच्चा जन्म से ही एहसास से पहचान लेता है कि यह मेरी माँ है, लेकिन अन्य का परिचय कराना पड़ता है। और फिर उसके बाद में जो दूसरे हैं उनका दूसरों का परिचय वो स्वयं ही कर लेता है कि कौन अपना है और कौन पराया, वो स्वयं जान लेता है। वैसा ही जो मेरा आत्मा है, जब उसे निश्चय से मैं कौन हूँ इसकी अनुभूति हो जाए कि मैं शुद्ध हूँ और मेरा क्या है, ज्ञान दर्शन स्वभाव मेरा है, ज्ञान गुण, दर्शन गुण, चारित्र गुण, ये सारे गुण मेरे हैं। तो जब इस चीज़ की अनुभूति हो जाएगी तो इससे भिन्न है वो सब क्या कहला जाएंगे, परद्रव्य। तो वहाँ पर एक परद्रव्य के हमें परिचय कराने की आवश्यकता नहीं है। एकमात्र स्वद्रव्य में मेरा क्या क्या है उसका हमें यदि ज्ञान हो गया तो इसके अलावा अन्य जो कुछ है वो सब क्या है, परद्रव्य है। तो इस प्रकार सबका ज्ञान कराना आवश्यक नहीं है, लेकिन स्वद्रव्य और परद्रव्य दोनों में भेद ज्ञान करना आवश्यक है। जब तक यदि हमें भेद नहीं पता चलेगा कि मेरा कौन है और पराया कौन है, तो वहाँ पे तो सारा हमारा लौकिक व्यवहार भी नहीं चलेगा, क्योंकि लौकिक व्यवहार भी हमारा इस निश्चय और व्यवहार नए पर ही चलता है। सारी क्रियाएं यदि हम दिन भर की लगाएं तो कितने सारे कथन जो है हम व्यवहार नए के कथन कहते हैं, जो हमें ज्ञान में तो है कि ये सत्य नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे कहने में आते हैं। जैसे घी का घड़ा, पानी का मटका, है ना, मटका किसका है, स्टील का है या फिर किसी भी मेटल का है। घड़ा, घी का घड़ा काहे का है, घी का बना है क्या, नहीं, वो भी किसी न किसी धातु से बना है, लेकिन कहने में तो वही आता है। मेरी गाड़ी, किसी अगर हमारे घर में कोई बच्चा है, छोटू है, छोटू की गाड़ी, तो क्या बोलेंगे, छोटू की गाड़ी, छोटू के खिलौने, तो उसके हैं क्या, नहीं, लेकिन अभी वो उसके पास है इसलिए उस रूप से कहने में आता है। मामा के घर के लड्डू, मामा के लड्डू, तो मामा के लड्डू है क्या, नहीं, मामा के घर से आए लड्डू। तो ये हम सबको क्या सहज ही ज्ञान में आता है कि कहने का क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पर ऐसा जैसे हम व्यवहार में भाषाओं को समझ जाते हैं, वैसे ही यहाँ पे अध्यात्म में भी हमें समझना है कि कहने में तो आता है कि ये मेरा शरीर है, ये मेरा घर है, ये मेरी स्त्री है, पुत्र है, लेकिन ये मेरे नहीं है, ऐसा हमें अंतर में निर्णय होना चाहिए। कहाँ पर, अपने ज्ञान स्वभाव में ये निर्णय होता है कि ये मेरे नहीं है, ये मात्र और मात्र सिर्फ कहने के लिए है, लेकिन मानने के लिए नहीं है। यदि इनको मैंने अपना माना तो बहुत ही मेरा स्वयं का ही अहित होने वाला है। इस प्रकार से इसको यहाँ पर समझना है। तो मेरा आत्मा कैसा है, इन सब से भिन्न, तो नए पक्ष से भिन्न। तो नए पक्ष को कैसे हटाना कि मैं एक इन सब से व्यवहार नए और निश्चय नए से रहित एकमात्र से मात्र एक वस्तु की अनुभूति की मैं एक शुद्ध हूँ। तो जब एकत्व सर्वत्र में सुंदर है ना, एकत्व सर्वत्र सुंदरो लोए, मेरा एकत्व स्वभाव ही आत्मा ही लोक में सबसे सुंदर है। तो उस आत्म स्वभाव के आश्रय से जब हम अपने आत्मा को अनुभव करेंगे तब यहाँ पे पक्ष सारे हट जाएंगे, व्यवहार नए, निश्चय नए, कोई भेद नहीं दिखेंगे, एकमात्र अभेद मेरा निज शुद्धात्मा ही मुझे दृष्टि में दिखने लगेगा। तो हमें विचार कैसे करना है कि मैं बद्ध भी नहीं हूँ, अबद्ध भी नहीं हूँ, कर्मों से बंधा नहीं हूँ और ना ही कर्मों से भी निर्बंध हो, मूढ़ भी नहीं हूँ, अमूढ़ भी नहीं हूँ। मूढ़ यानी अज्ञानी, रागी नहीं, अरागी भी नहीं, द्वेषी भी नहीं, अद्वेषी भी नहीं, कर्ता भी नहीं, अकर्ता भी नहीं, भोक्ता भी नहीं, अभोक्ता भी नहीं, जीव अजीव भी मैं नहीं, सूक्ष्म भी मैं नहीं, सूक्ष्म स्थूल भी मैं नहीं, कारण भी मैं नहीं, अकारण भी मैं नहीं, कार्य भी नहीं, अकार्य भी मैं नहीं। इस प्रकार भाव अभाव रूप भी मैं नहीं, एक अनेक रूप नहीं, शांत नहीं, अनंत नहीं, नित्य अनित्य रूप भी मैं नहीं, वाच्य अवाच्य रूप भी नहीं, नाना और अनाना रूप भी मैं नहीं, चैत्य अचैत्य रूप मैं नहीं, दृश्य अदृश्य मैं नहीं, वैद्य अवैद्य में नहीं, भात अभात भी मैं नहीं। इस प्रकार से अनेकों नयों का
खंडन करते हुए सब पक्षातिक्रांत से रहित होकर, क्या कहा, पक्षातिक्रांत पक्षों से रहित होकर एकमात्र मैं निःशुद्धात्मा हूँ, ऐसा हमें श्रद्धान करना है, उसी का ज्ञान करना है और उसी रूप आचरण करना है। यही मोक्ष का मार्ग है। कितनी सुंदर बात है। इसमें कोई ऐसे कठिन बात नहीं है। अगर हम सोचते हैं कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, बहुत ही सिंपल है। सिर्फ हमारी दृष्टि में हमें करना है कार्य सारे कहाँ करना है, दृष्टि में। समुद्र को ढकना है तो कहाँ पर ढकना है, हमारी दृष्टि में ढकना है। समुद्र को ढकने नहीं जाना है, इतना बड़ा काम नहीं। कोई सोचे अरे इतना मेहनत का काम हम कैसे करेंगे, तो नहीं, एकमात्र अपनी आँखों पर पट्टी बांध लो तो सारा समुद्र ढक जाएगा। बस वैसे ही अपनी दृष्टि अपने निःशुद्धात्मा रखो तो बाकी की बाहर की सारी चीज़ें हमें देखते हुए जानते हुए भी जानने में नहीं आएगी। इस प्रकार से विचार करना है। चलिए अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से थोड़ा सा चिंतन को और बढ़ाते हैं कि मैं अकिंचन्य स्वभाव वाला हूँ, इसका क्या अर्थ समझना, किस प्रकार से अकिंचन्य स्वभाव वाला हूँ उसका विचार करना है। भव्य और त्रैलोक्य का स्वामी किस रीति से बनते हैं, इसका विचार और चिंतन कीजिए। नए पक्ष को छोड़ने यानी क्या समझना, छोड़ने का अर्थ क्या समझना, इसका विचार कीजिए। पहले कहा व्यवहार नए का पक्ष छोड़ो, फिर निश्चय पक्ष को ग्रहण करो। तो इस प्रकार क्या समझना, किसे छोड़ना किसे ग्रहण करना, और पक्षातिक्रांत का क्या अर्थ समझना, इसका विचार करें। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है, अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।